लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है एग्ज़ाम को, तो सेशन को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। एक एक प्रश्नों को लिख लीजिएगा, देखेंगे क्लास में बहुत महत्वपूर्ण सवालों को। चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यूपी पुलिस परीक्षा से जानकारी के लिए, सभी अपडेट पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी प्यारे साथी सेव कर लेंगे जो साथी नए जुड़े होंगे। देखिए पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, चलिए बताएंगे आप लोग। प्रत्येक सवाल का उत्तर आपको कमेंट में बताते चलना है। सवाल है कि अकबर के प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है, यह जो आस्थान है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश के किस जिले में यह स्थित है। तो याद रखेंगे आप लोग, इस प्रश्न के उत्तर बताएंगे आप लोग कमेंट करके। सभी प्यारे साथियों को बताना है प्रत्येक सवालों का राइट आंसर याद रखेंगे, यह है आगरा में। कहाँ पे? आगरा। आप लोग ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। सभी लोग जुड़ जाएंगे वहाँ से। प्रश्न है दूसरा नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति हैं? चलिए बताएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति हैं। टॉप 50 क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी यूपी के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए है, यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए। चलिए याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। और आगे बढ़िएगा आप लोग। चित्रकूट, कौन सा? चित्रकूट आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? चलिए बताएंगे आप लोग कितना प्रतिशत है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे इस प्रश्न का कि राज्य में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है यह कितना प्रतिशत है। प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। 30 प्रश्न का टारगेट आज की क्लास में है, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताइएगा कितना प्रश्न आप लोग सही करेंगे आज की क्लास में, और अंत में आप लोग कमेंट करके बता देंगे। उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती हैं? बताएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है पर्वतीय क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्र ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए बताएंगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, सभी प्यारे साथियों को बताना है राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो याद रखेंगे कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमेलित है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। उपभोग उपयुक्त सभी, क्या है? उपयुक्त सभी आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है। आगे चलने से पहले अगर सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है? जनसंख्या वाले जनजाति कौन सी? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आगे बढ़ेंगे। बनरावत, क्या है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, चलिए बता देंगे फटाफट से। अशोक का 14वां वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ, बताइएगा अशोक के 14वां वृद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ था, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है कालसी में, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे उत्तर प्रदेश में ताम्रप्रशान कालीन संस्कृति के साक्ष्य जो है किस जिले से प्राप्त हुए हैं? चलिए बताएंगे फटाफट से। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी प्यारे साथियों को बताना है कमेंट करके सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे मेरठ व सहारनपुर, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न 9 नंबर सवाल है, पूछा गया प्रश्न आपके पेपर में, याद रखेंगे आप लोग। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है और आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, मथुरा सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, संगम नगरी कुंभ
नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम है? तो आप लोग याद रखेंगे किस नगर के उपनाम है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग याद रखिएगा, प्रयागराज इलाहाबाद। क्या है? प्रयागराज इलाहाबाद। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा निम्न में से किसका जो संबंध है यह सही है। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग किसका संबंध यहाँ पे सही है। तो याद रखेंगे बुक्सा बिजनौर जो दिया गया है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का क्या रहेगा। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी को याद रखना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या है? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा, बता दीजिए फटाफट से आप लोग। गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न 13 नंबर सवाल है कि राज्य में देवछठ का मेला कहाँ पे लगता है? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन दाऊजी में, मथुरा के निकट। कहाँ पे? दाऊजी में, मथुरा के निकट। ऑप्शन बी आपका। चलिए बताएंगे अगला सवाल है, सभी को बताना है भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल जो है कानून विषय का प्रावधान है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा दल बदल का जो प्रावधान है किस अनुसूची में है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। 10वीं अनुसूची आपका सही जवाब है। याद रखेंगे आप लोग 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न यहाँ पे, सभी को बताना है 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार जो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा सही जवाब है। ठीक है, क्लास के फ्री PDF टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे आप लोग। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का जो भाग 16 है यह किससे संबंधित है? चलिए बता देंगे आप लोग, भारतीय संविधान का जो भाग 16 है यह किससे संबंधित है? यूपी पुलिस परीक्षा में लगातार सवाल पूछे गए, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, कुछ विशेष वर्णों के लिए क्या तो उपबंध है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभुता गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख कहा था? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे किसने कहा था। चलिए बताएंगे 4 विकल्प आपके दिए गए हैं स्क्रीन पे, सभी लोगों को सही जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र की किसका जो है प्रतीक है? सभी को बताना है फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है किसका प्रतीक है? सही जवाब है ऑप्शन न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, एग्जाम में आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग अगला सवाल है, और रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट सुबह आपको 8 बजे, यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट आपको लगातार यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, और शाम को 4 PM पे आपको लगातार रोजाना आपको प्रैक्टिस सेट सुपर 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है। चलिए बताएंगे यहाँ पे, सभी लोग बताइएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे, बताएंगे आप लोग 21 नंबर सवाल है, संविधान सभा में क्या तो संविधान सभा किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो याद रखेंगे आप लोग, ये जो हैदराबाद ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा परीक्षा में
बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्ज़ाम में। आगे देखेंगे इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो याद रखेंगे आप लोग इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, सही जवाब क्या होगा। फिर साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। सर्वोच्च न्यायालय आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न यहाँ पे सभी को बताना है। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 52 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। चलिए याद रखेंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग 42वां संविधान संशोधन के माध्यम भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है सम्मिलित किए गए हैं। क्या, तो मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं, सही जवाब इस प्रश्न का चलिए बताएंगे आप लोग क्या होगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल है, चलिए याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब है 25 नंबर सवाल आपका, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। सॉरी, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो याद रखिएगा ये जो नया राज्य बनाने का जो अधिकार है प्यारे मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आपके परीक्षा के दृष्टि से। याद रखेंगे आर्टिकल 3 में, किसमें 3 में आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। बताएंगे आप लोग कितने राज्य और कितने राज्य संघ जो है बनाए। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन 14 राज्य और 6 संघ राज्य याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए में ही दिया है यहाँ पे। आगे देखेंगे उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग उत्तराखंड राज्य की जो स्थापना है प्यारे साथियों, याद रखेंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे 9 नवंबर 2000। याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। बताएंगे आप लोग सिक्किम को भारत का एक राज्य कब बनाया गया था कि संशोधन के अंतर्गत। तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल है कि भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा है। रखेंगे आप लोग विशेषताओं में से कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को आप लोग आगे बढ़िएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे लगातार आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे गए, याद रखिएगा आप लोग। अगले क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग जुड़ेंगे अगले क्लास में। सभी प्यारे साथी प्रत्येक क्लास को ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है साथियों। देखिए यहाँ पे भारतीय जो आपका नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या होगा, डी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं किया जा सकता है, याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत
करने के लिए संबंधित। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। आप लोग आगे बढ़िएगा, सांसद आपका सही जवाब है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, 34 नंबर सवाल है, किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग, तिहरी नागरिकता का जो है स्वीकार किया गया है। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, स्विट्जरलैंड। क्या है? स्विट्जरलैंड। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में समता का जो अधिकार है 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे आप लोग, 5 अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, किसने कहा था संविधान जो है संविधान सभा कांग्रेस थी? कांग्रेस जो है भारत था। तो आप सभी को याद रखना पे सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न 37 नंबर सवाल है, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। शतपथ और अभिपृष्ठ के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत जो है उल्लेख किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे, उल्लेख किया गया है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे, भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची जो है यह प्रदान करती है? तो सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे पहले साथियों। 8वीं अनुसूची आपका सही जवाब है। भारत की राष्ट्रीय गान जन गण मन की जो रचना है यह किसने की? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। अगला सवाल है 40 नंबर सवाल, याद रखेंगे। संविधान सभा की अल्पसंख्याओं की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। चलिए बताएंगे आप लोग, उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, H.C. मुखर्जी। याद रखिएगा, सही जवाब है। 41 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पे नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे 7 वर्ष। कितना? 7 वर्ष आप लोग याद रखेंगे पहले साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे, 42 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सारे के सारे सवाल आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग परीक्षा के दृष्टि से। भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है यह कब लागू हुआ? बताइएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है यह कब लागू हुए? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे 43 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत सांसद को भविष्य की नागरिकता से संबंध में कानून बनाने का अधिकार जो है प्रदान किया गया है? प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है आर्टिकल 11 आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन के हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह नागरिक? बताएंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे आप लोग, सही जवाब है अस्तु। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगर अभी तक सेशन को आपने लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करके आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग सभी प्यारे साथी। देखिए यहाँ पे याद रखेंगे, सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं, सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का जो वर्णन है किस आर्टिकल में है? तो आप लोग याद रखेंगे, यह है आर्टिकल 6 में। किस में है? आर्टिकल 6 में आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 47 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा। कि समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को जो है मनाया सिफारिश की? तो आप लोग याद रखेंगे, एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे 48 नंबर सवाल है, ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग बताएंगे आज की क्लास में अपना अपना स्कोर। आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सवाल आप लोग आज की क्लास में सही किए हैं? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों की जो संकल्पना किस देश के संविधान पे
आधारित है? तो याद रखेंगे यह जो है आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, उसके बाद हम लोग लास्ट प्रश्न करेंगे कि नागरिकता जो है संबंधित निम्नलिखित में से उपबंधों पे विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, यानी कौन सा यहाँ पे सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब दिया है ऑप्शन सी जो आपका दिया गया है साथियों, कि राज्य सरकार की कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अगला सवाल है, देखेंगे यहाँ पे मनुस्मृति किससे संबंधित है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा साथियों। मनुस्मृति किससे संबंधित है, सभी प्यारे साथी याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। धार्मिक ग्रंथ आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी को अच्छे से याद रखना, एक एक प्रश्नों को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार आपके पिछले 15 सालों से यूपी पुलिस परीक्षा में, यूपी के सभी एग्ज़ाम में जो हर बार जो आपके सवाल बने हैं एग्ज़ाम में। देखिए, अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों। क्या है, पुर्तगाल। आप लोग याद रखिएगा पुर्तगाल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांटक जो रोड है पंजाब को किसके साथ जोड़ता है। तो कोलकाता के साथ। याद रखेंगे आप लोग कोलकाता। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, राष्ट्रीय मंडल के महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। कौन थे, कमलेश शर्मा। आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है कमलेश शर्मा। चलिए, बहुत प्यारे साथी लोग कमेंट करते हैं क्लास का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ दिया जाता है। देखेंगे 10 नंबर सवाल है, मत पत्रों का सबसे पहले जो प्रयोग है यह किसने किया था। तो याद रखेंगे मत पत्रों का प्रयोग किया गया था यूनान के द्वारा। किन के द्वारा, यूनान के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। हथकरघा उद्योग। याद रखिएगा सही जवाब है। परीक्षा में लगातार पूछे गए आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में, याद रखेंगे आप लोग। वन महोत्सव किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो साथियों याद रखेंगे पूछा गया है आपके पेपर में, सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, पेड़ लगाना से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग पेड़ लगाना से। अगला सवाल पूछा गया है सवाल आपके एग्जाम में, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। चलिए बता देंगे आप लोग, सुनामी का मुख्य कारण यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब समुद्री सतह पे भूकंप। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। अगला सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ क्वेश्चन संपूर्ण तैयारी यहाँ पे हम लोग करेंगे आज के क्लास में। और प्रत्येक रोज़ाना आपको जो है यहाँ पे शाम को 4 PM पे प्रैक्टिस सेट और सुबह में आपको 8 AM पे यानी कि 8 बजे सुबह आपको क्लास, लगातार आपको 2 क्लास दिया जाता है यूपी पुलिस परीक्षा के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट। तो इन 2 प्रैक्टिस सेट में आप लोग जुड़ना न भूलिएगा अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। ठीक है साथियों, भारत के किस राज्य को मात्र 20 मिनट के लिए, कितना, मात्र 20 मिनट के लिए रोज़ाना जोड़ेंगे आप लोग। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है चावल का कटोरा। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है। चलिए बताएंगे आप लोग, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है, सही जवाब बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे लॉक करेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश।
अगला सवाल है 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। 17 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? सही जवाब है 180 देशांतर। आप लोग याद रखेंगे, यूपी पुलिस पेपर में लगातार पूछे गए परीक्षा में आपके। आगे देखेंगे अगला सवाल है 18 नंबर प्रश्न। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह जो कथन है यह किसका था? तो याद रखेंगे आपका जो समय परीक्षा को लेकर के बहुत कम समय है, तो आप सभी लोग अभी से एकदम दोगुना रफ्तार से तैयारी में लग जाएंगे साथियों, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। चलिए देखेंगे यहाँ पे मात्र जो आपका समय बचा हुआ है 23 तारीख से आपका परीक्षा शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से एकदम तैयारी में लगेंगे, प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलिए याद रखिएगा सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, महात्मा गांधी आपका सही जवाब है, महात्मा गांधी। अगला सवाल है, राइबोसोम बना होता है, याद रखिएगा राइबोसोम अमीनो अम्ल से बना होता है। क्या है? अमीनो अम्ल से बना होता है, याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या कहलाता है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष का जो अवधि है यह क्या कहलाता है? सही जवाब है याद रखेंगे जुलाई से जून, जुलाई से जून ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है, पूछा गया सवाल आपके एग्जाम में, याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। मिथाइल आइसोसाइनेट आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि बुल एवं बियर शब्दावली का जो संबंध है यह किसे है? तो चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, स्टॉक बाजार से संबंध है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी जो समय की अवधि है यह क्या होगा? तो चलिए याद रखेंगे आप लोग उसकी समय के अवधि आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बताइएगा प्रत्येक सवालों का उत्तर। ठीक है साथियों, टॉप 60 प्रश्नों को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो क्लास अब थोड़ा सा स्पीड करेंगे, यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप लोग। ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक के कुल जो है अब तक के कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? तो आप लोग याद रखिएगा अब तक के कितने। सही जवाब है 15। कितना? 15 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़िएगा 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष आप सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में लगातार पूछे गए। तो याद रखेंगे आप लोग लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? चलिए बताएंगे आप लोग अधिक से जो अधिक है यह कितनी हो सकती है? फिर साथियों ऑप्शन डी को आप लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अनिश्चित काल के लिए आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर देंगे। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। देखिए प्राचीन काल में आर्य के जीविकापोर्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है शिकार, क्या तो शिकार करना आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 29 नंबर सवाल याद रखिएगा। 29 नंबर सवाल है भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की जो संख्या है यह कितनी थी? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा सही जवाब है। देखेंगे 30 नंबर सवाल है जो लगातार आपके पेपर में सवाल बने हैं कि इसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है,
मनुष्य असमर्थ होता है। तो याद रखेंगे आप लोग कि इसने सही जवाब इस प्रश्न का बता देंगे आजीविका। क्या है? आजीविका। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। आगे बढ़िएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। देखेंगे 31 नंबर सवाल क्या कराए कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का जो वर्णन है यह किया गया है। तो सभी लोग याद रखेंगे पहली भेंट का वर्णन किया गया है। सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। चलिए बताएंगे आप लोग वासुदेव कृष्ण की जो पूजा है सर्वप्रथम किसने जो है प्रारंभ किया था। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है भागवत ने। किसने? भागवत ने। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्लास के खत्म होने के बाद आप लोग बताइएगा कमेंट करके कितना प्रश्न सही किए हैं आप लोग। निम्न में से कौन प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। चलिए बताएंगे आप लोग कौन नहीं थे। सही जवाब क्या होगा? मेरे साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। क्या है? तो भास्कराचार्य। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे। चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है। सही जवाब है चिकित्सा। आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। चलिए बता देंगे आप लोग सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके पेपर की दृष्टि से। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन को लॉक करेंगे गुरुद्वारा। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए बता देंगे अगला प्रश्न। सभी लोग बताइएगा सिखों के मक्का किस शहर को कहा जाता है। सिखों के मक्का किस शहर को कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे अमृतसर को कहा जाता है। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पांचवा व्रत कौन था। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पांचवा व्रत कौन था। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। ठीक है, सही जवाब है साथियों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बताएंगे वर्धमान महावीर के माँ का क्या नाम था। तो याद रखिएगा यहाँ पे त्रिशला। क्या है? त्रिशला। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन सी। चलिए बता देंगे फटाफट से। बिल्कुल तेज़ी के साथ आंसर आना चाहिए क्योंकि बहुत बार आप लोगों को बताए हैं क्लास में प्रैक्टिस सेट में। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब जो है विभाजित हुआ था। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था। बताइएगा मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था। तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे अब्दुल्ला। क्या है? अब्दुल्ला। आप लोग याद रखेंगे साथियों सही जवाब है। अगला सवाल है कि मोहम्मद साहब के माता के नाम क्या था। मोहम्मद साहब के माता के नाम आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे क्या था। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे अमीना। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु आप लोग याद रखिएगा कब हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा 8 जून 632 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। ईसा मसीह के पिता के नाम क्या था। चलिए बताएंगे आप लोग ईसा मसीह के पिता के नाम क्या था। तो सभी मित्रों याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों जोसेफ। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट सवाल है, लगातार पेपर में छापते हैं प्रश्न, सभी को याद रखना है। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था। सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, याद रखेंगे आप लोग बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छे से क्लास को देखेंगे, एक एक चीज़ों को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई थी। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग ईसा मसीह की जो मृत्यु है
यह कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो 33 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का। किस मुगल शासन ने वैशाली के जो है अपनी राजधानी बनाया था? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर। साथियों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में लगातार बनते हैं, ठीक है। याद रखिए कहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सही जवाब है, ठीक है। साथियों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मांडले जेल कहाँ स्थित है? मांडले जेल कहाँ पे है? तो याद रखेंगे यह जो है आपका वर्मा में, कहाँ पे है? तो वर्मा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सभी को याद रखना है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। लक्षद्वीप आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? साथियों याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। साथियों अगला प्रश्न है, आज के क्लास के अंतिम सवाल है, कृष्ण क्रांति किसे संबंधित है? चलिए बताएंगे कितने प्यारे साथी लोग बताते हैं, कमेंट करके देखते हैं आपका, ठीक है। सभी का कमेंट का इंतजार करेंगे साथियों, ठीक है। बताइएगा अच्छे से आप लोग आज के क्लास में 50 में से कितना स्कोर आपका रहा है, कमेंट करके बता दीजिएगा। सेशन अच्छे लगे सेशन को लाइक करेंगे, सभी मित्रों के पास सभी ग्रुप में क्लास को प्लीज़ आप लोग शेयर कर देंगे और चैनल को यहाँ पे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है सभी प्यारे साथियों को। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।